सोचा क्यों ना आज एक सिंपल ब्लॉग बनाया जाए इस घर में। मतलब यहाँ पर अब पहले वाला जो ब्लॉग था, मतलब पिछले जो ब्लॉग था, वहाँ पर आपको मैं शेयर किया था कि मैं रायपुर में घूमने आई हूँ। तो मेरा वॉइस थोड़ा इको हो रहा है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा फर्नीचर नहीं है और मैं स्टेयरकेस में बैठ के स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी लंच कंप्लीट करके यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा एक सिंपल सा ब्लॉग डाला जाए और कुछ रायपुर में जो घूम रही हूँ वहाँ का भी कुछ शूट किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। मैंने सोचा कि चलो आज सिंपल ब्लॉग ही शेयर किया जाए, तो देखते रहिए। ये मेरा नहीं है, मेरा हस्बैंड का है, मतलब वही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अभी मैं ये सब दखल करके रख दी हूँ और ये सब मेरा सामान है, इतना बिखर के पड़ा है। और ये है मेरा ट्राइपॉड, लाइट्स। अब जानते हैं मेरा मेकअप चैनल भी है, इस टाइप का लाइट्स ज़रूरत होता है। मैं रिंग लाइट घर से नहीं लेके आई हूँ। और ये मेरा आई शेडो पैलेट, सब सारे चीज़ मेकअप का बिखर के पड़ा है, तो मुझे टाइम नहीं मिला इसे शॉर्ट आउट करने में। और सारा घर इस टाइप का है, कोई फर्नीचर नहीं है। हमारा मकान मालिक बहुत ही दयालु है, उसने सिर्फ मकान ही दिया है, फर्नीचर देने का ज़रूरत नहीं मन में हुआ उनका। ये है एक टॉयलेट, और इस घर में भी इको हो रहा है क्योंकि सामान नहीं है, इस घर में भी इको हो रहा है। ये भी एक हॉल टाइप का है, और ये 2 माली मकान है, मतलब सेकेंड फ्लोर तक वो दूसरा रूम है। वहाँ पर एक बेड दिया है, मकान मालिक ने एक बेड दिया है। और ये डाइनिंग का एक चेयर हम लाके यहाँ पर बेड साइड टेबल का काम कर रहा है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने एक अलमारी भी दिया है, बहुत दयालु है। एक ही अलमारी है, तो और इस साइड में और एक टॉयलेट है। इस मकान में टॉयलेट ज़्यादा है, 3 टॉयलेट है। बहुत आदमी होगा तो इस मकान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरा हस्बैंड है और मैं कुछ दिनों के लिए घूमने आई हूँ। यहाँ पर टेरेस है, टेरेस मतलब मकान बहुत सुंदर है। ये है ऊपर जाने का सीढ़ी, और नीचे थोड़ा इस जगह आप बैठ सकते हो। यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा हस्बैंड इसे लिया है। बाकी फर्नीचर कुछ इन लोगों ने दिया नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ग्रीन है, ग्रीन हम लोगों को बहुत पसंद है। आप जानते हो मेरा जो सब्सक्राइबर है, मैं गार्डन का शौकीन हूँ, तो मेरा घर में भी बहुत गार्डन है। तो यहाँ पर ग्रीन है, इसीलिए उसने चूज़ किया है। बाकी मकान मालिक ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ये फिर से टेरेस का स्टेयरकेस है, और ये घर की तरफ जाता है। एक बार आप लोगों को ऊपर दिखा के लाती हूँ।
ये है बाहर का नज़ारा और ऊपर से जो नीचे की ये है रायपुर सिटी का नज़ारा। उस टावर को बोला जाता है बेबीलोन टावर, पता नहीं कौन सा। आगे मैग्नेटो मॉल है, हमारा घर मैग्नेटो मॉल के पास है। और यहाँ पे एक टोम दिखाई दे रहा है, वो राम मंदिर है। अभी तक मुझे जाने का टाइम नहीं मिला। और इस कॉम्प्लेक्स ये है, ये सारे सॉरी मकान एक ही टाइप का है। बीच में रास्ता है, हम लोग यहाँ से मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हैं। और वो दूर से मतलब दोनों साइड में करीब 80 या 90 रूम्स है, मकान है इस टाइप का, सेम टाइप का मकान है। सो यही है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है, यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग नहीं है। दोनों तरफ उस बिग टाइप का वाटर टैंक है जहाँ से पानी सप्लाई होता है। और यही है, अभी मेरा कपड़ा सुखाने दिया हूँ मैं इस टैंक को, मतलब रिजर्वायर को पकड़ के। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पर ही हूँ। और यहाँ आकर मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। एक तो मेरा हाथ में बहुत दर्द है, मतलब एक पुराना दर्द था मेरा पीठों से, कंधा से एक दर्द आता है। पूरा हाथ एकदम खींच के, मतलब जैसे कि कोई खींच रहा है। और मतलब बहुत दर्द है इस राइट हैंड में। और अब जानती हूँ मैं राइट हैंडर हूँ, और राइट हैंड से मेरा मेकअप, खाना बनाना, हर काम मैं राइट हैंड से करती हूँ। तो सोच ही सकते हो कितना पेनफुल है मेरे लिए ये राइट हैंड में ये दर्द होना। बहुत दर्द है। भोलिनी से अभी काम चला रही हूँ, शायद कलकत्ता जाके मुझे फिजियोथेरापिस्ट को दिखाना है या फिजियोथेरापी कराना है। और दूसरा है कि बहुत कफ एंड कोल्ड पकड़ लिया, शायद वेदर चेंज की बदले में। यहाँ का वेदर थोड़ा अजीब टाइप का है, मुझे लग रहा है कलकत्ता जैसा नहीं है। कलकत्ता का वेदर जैसा है कि 19 डिग्री टेम्परेचर है, तो जैसे कि 22 होता है या 17 होता है रात में, दिन में 22 होता है इस टाइप का। लेकिन यहाँ का क्या है, दिन में आपका इस टाइम में आपका थोड़ा पंखा चला है तो अच्छा लगेगा, और रात में बढ़ जाता है, मतलब 11 हो जाता है। दिन में 26 या 24 इस टाइप का हो, 24, 26 इस टाइप का हो जाता है। रात में 11-12 इस जो फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का, तो इसीलिए मेरा सूट नहीं हुआ और मेरा कफ एंड कोल्ड पकड़ लिया। और बहुत दिनों से मैं दवाई भी ले रही हूँ, बहुत दिनों से, मतलब 15 दिन तो हो ही गया है यहाँ पर। और 7 दिन मैं रहूँगी, उसके बाद मैं फिर कलकत्ता वापस चला जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम पड़ा है। और मैं बच्चे लोगों को नहीं लेके आई हूँ, वो सब उस कलकत्ता में पड़ा है, क्या खा रहा है, खुद बना के खा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये पोल्यूशन फ्री सिटी है रायपुर, बहुत ग्रीन है, बहुत क्लीनली ये सिटी को बनाया गया है, जो कलकत्ता में ऑब्वियसली नहीं है। वो एक मेट्रो सिटी है, ये छोटा एक सिटी है। सारा इंडिया का लोग कलकत्ता में रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं वो रहते हैं, या कुछ बाहर का है, जैसे हम लोग आए हैं नौकरी की वजह से। सो मेरा हस्बैंड का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, सो इसीलिए वो आ गए। पिछले 6 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं मेरा सौभाग्य हुआ कि अभी मुझे आने का, क्योंकि वहाँ पर मेरा रूट है, वहाँ पर मेरा 2 घर है। तो वो सब छोड़ के, एक घर में तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ कोरोना की वजह से, इधर उधर। और इस टाइम में इन लोगों का बोला जा रहा है कि इस साल जैसे कि 6 महीना, करीब 6-7 महीना लॉकडाउन था। यहाँ पर ज़्यादा था क्योंकि कलकत्ता की बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ में
कोरोना या कोविड-19 जो है वो ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लॉकडाउन था। जब तक कलकत्ता में लॉकडाउन उठ गया था तब तक यहाँ पर चल रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी होता है। सो अभी तो मैं 7 दिनों में जा रही हूँ और वॉइस आप देख सकते हो, मेरा वॉइस क्रैक हो गया है, बीच बीच में खांसी आ रहा है। तो जितना मैं सोच के आई थी कि ब्लॉग बनाऊंगी या DIY बनाऊंगी, कुछ नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ आकर तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया है। यहाँ पर काम भी सब कुछ हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन जैसे कि बर्तन धोना, खाना तो मैं अभी भी पकाती हूँ, लेकिन बर्तन धोना ठंड में ये काम करना पड़ रहा है। सो और भी तबीयत अच्छा नहीं है, ऊपर से हाथों का दर्द। और यहाँ पे घूमने का बहुत सारे जगह है। जगदलपुर एक जैसे कि यहाँ का बोला जाता है शिमला है जगदलपुर, लेकिन वहाँ है कि 4-5 दिनों के लिए आपको जाना पड़ेगा और बहुत सारा घूमने का जगह है वहाँ जगदलपुर को बेस करके। लेकिन हम लोग छुट्टी नहीं मिला हम लोगों को, तो मैं जा नहीं पाई हम लोग। सो यहाँ पे वही मॉल में घूमा हूँ। यहाँ पे मॉल बहुत है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत है, तो शॉपिंग बहुत किया हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे DMart मिला है, जो कलकत्ता में नहीं है। DMart में बहुत चीप प्राइस में सारे प्रोडक्ट मिल रहा है। मुझे पता नहीं है कौन कौन सिटी में अभी DMart चालू है। अगर आप लोगों को किसी की, आप लोग जो देख रहे हो, किसी शहर में अगर DMart चालू है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक अच्छा बात है DMart है, और मैं 5-6 बार मेरा हो गया DMart से बहुत सारे चीज़ परचेज़ की हूँ। शायद मैं एक ही बार में नहीं लेके जा पाऊँगी सारी चीज़, क्योंकि मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और वहाँ पर लागेज में करीब 15 किलो और बैगेज में 10 kg अलाउड है। तो मैं कुछ सामान ख़रीद के रख के जाऊँगी। जब मेरा हस्बैंड जाएगा वापस कलकत्ता में तब लेके जाएगा। अभी यहाँ पर आना जाना रहेगा 2-2.5 साल के लिए। सो अभी तो इस शायद 21 दिन मैं रह पाऊँगी टोटल। सो बहुत सारे शॉपिंग की हूँ, स्पेशली प्लास्टिक का चीज़ें जो है, स्पेशली जो कंटेनर है, जाग मग या बॉटल, वाटर बॉटल, इस टाइप का बहुत सारी चीज़ जो तरह तरह की ऑनलाइन में भी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में मिलता है। मैं कोशिश करूँगी इसका एक ब्लॉग बनाने की, DMart में मैं कौन सा चीज़ किस प्राइस में परचेज़ की हूँ। मैं ऑनलाइन में भी देखा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में शायद नहीं है अमेज़न की तरह DMart से कुछ परचेज़ करने का सुविधा। सो अगर आप आपके शहर में DMart है तो आप उस चीज़ को देखकर परचेज़ कर सकते हो। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, और नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर में जाने का स्टेयरकेस है। सो यहाँ पर वही एक टेबल दिया गया है, मतलब मकान मालिक ने दिया है। और यहाँ पर एक टूटा फूटा शोकेस है। सो यही से हम लोगों को काम चलाना पड़ रहा है। ये किचन है यहाँ का। ये सब मकान मालिक ने नहीं दिया है, मेरा हस्बैंड से अरेंज किया है, इंडक्शन की ख़रीदा है। और नीचे बहुत ठंड है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचा सा एक दीवार खड़ा किया गया है और धूप ज़्यादा नहीं आ पाते।
यहाँ पर आड़ू है और हाँ किचन बहुत मतलब इंटीरियर जो मॉड्यूलर किचन बोला जाता है, लेकिन ये सब हमारा कोई काम का नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर 2-2.5 साल के लिए ही है। तो यहाँ पर कुछ सामान खरीदा गया है जिसका बक्सा यहाँ पर है, लेके जाने की टाइम वो लगेगा। यहाँ पर आज मैं किचन ऑर्गेनाइज़ किया। ये छोटा छोटा सामान है। गैस स्टोव एक आदमी ने दिया था, उसका दूसरा घर में पड़ा हुआ था। तो ये जो मिक्सर है यहाँ पर ख़रीदना पड़ा। ये सब बर्तन हम लोग ख़रीदा है। अभी मैं आके थोड़ा ख़रीदा हूँ। राइस कुकर भी मैं काली घर परचेस किया और मकान मालिक ने फ्रिज को दिया है यूज़ करने के लिए, और इसके साथ इस आड़ू को दिया है। किचन से निकलते वक्त यहाँ पर और एक यहाँ पर मुंह हाथ धोने के लिए एक बेसिन दिया गया है और एक वॉशरूम है। वॉशरूम बहुत सारा वॉशरूम है, बड़ा बड़ा। ये वॉशरूम नीचे का है, हम ज़्यादा यहाँ पर जाते नहीं। यहाँ पर और एक बेडरूम है जहाँ पर मेरा डीमार्ट से परचेस किया हुआ सारा चीज़ बिखर के पड़ा है। अभी तक मैं कुछ शॉर्ट आउट नहीं कर पाई। और यहाँ पर इनबिल्ट यहाँ पर एक ये है, मतलब क्या बोला जाता है, कार्पेट है। सो जैसे कि हम ऊपर ही सोते हैं तो ये बेकार पड़ा है। और ये बाहर का एक खिड़की है। और यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल नाम का चीज़ दिया है, जो इसका टेबल नहीं है, सिर्फ मिरर है। और वापस मैं हॉल में जा रही हूँ। ये डाइनिंग रूम की बीच बात, ये है ड्राइंग रूम। जो टेबल उन्होंने दिया नहीं था, हमने फिर बोला कि टेबल दे दो भाई, नहीं तो अच्छा लगेगा। यही एक पुराना सा सोफ़ा दिया गया है जिसका आधा हिस्सा दब गया है। और यहाँ पर एक टीवी यूनिट है, टूटा फूटा। टीवी नहीं है क्योंकि देखने का कोई आदमी नहीं है। मेरा हस्बैंड बहुत रात को आता है काम से निकल वापस, सो उसका मोबाइल से ही वो काम चला लेता है। ये है बाहर जाने का एक गेट। यहाँ पर डबल गेट लगाया गया है। यहाँ पर मच्छर ज़्यादा है, सो ये नेट का है। और इसे खोलने की बाद यहाँ पर एक गाड़ी रखने की जगह है। और ये एक बैल्कनी टाइप का है। और ये गेट, मेन गेट, फिर रास्ते। ये पीछे का हिस्सा है। सो लंच के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बैठी हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आता है, सो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा जैसा टाइप होता है। अभी तो करीब 2:30-3 बजा है दोपहर की। और अब लंच के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो के फिर थोड़ा शॉपिंग में जाऊँ। यहाँ पर मैं एक ही काम किया, शॉपिंग किया, जो करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, मज़ा मिलता है शॉपिंग करने में। और किसी की भी शॉपिंग करने में मुझे बहुत मज़ा मिलता है। अगर कोई मुझे हायर करे तो खुशी खुशी मैं उसका शॉपिंग कर दूँ। मतलब ये मेरा एक हॉबी है शॉपिंग करना। सो वो चाहे ऑनलाइन में हो या मॉल में जाके हो। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है यहाँ पर मैग्नेटो मॉल जो है रायपुर का, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में है। और मैं 1-2 दिन छोड़ के मैं हर रोज़ गई हूँ। और डीमार्ट भी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में है। सो इसीलिए
मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कलकत्ता से ज़्यादा इस एक ही बात में, क्योंकि मॉल एकदम पास में है और मैग्नेटो मॉल में एक भेलपुरी मिलता है बहुत अच्छा। मतलब मैं 2 टाइम, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार खाने के बाद दूसरे बार मैं उसे डबल लिया था और डबल खाया भी था। अब देख ही रहे हो मैं कितना फूल गई हूँ। यहाँ पर आके मैं सोचा था थोड़ा दुबला हो जाऊँ, मॉर्निंग वॉक कर लूँ या इवनिंग वॉक कर लूँ, लेकिन हुआ नहीं। असल में मैं डबल होके जा रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा कपड़ा जो है थोड़ा अनफिट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बढ़ने से ऐसा होता है। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि हाँ अभी काल से मैं जाऊंगी, लेकिन काल जब आता है तब लगता है काल से जाऊंगी, फिर ऐसा होते होते हम लोग बढ़ जाते हैं और काल नहीं आता है। तो ऐसा ही चल रहा है। चलिए ऊपर जाके बात कर। छत के सिवा यहाँ और एक बैल्कनी भी है ऊपर, जहाँ पर हम लोग कपड़े दिया है। यहाँ पर कौन सा बक्सा रखे गया है पता नहीं, हम लोग हाथ भी नहीं लगाते। और इस बैल्कनी से बहुत सारे दृश्य दिखाई देता है। सो यही है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये रायपुर का रूम टूर अच्छा लगा। अभी वीडियो को एंड करने का टाइम है। थोड़ा मैं सो के फिर शायद जाऊंगी विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि वहाँ पर मुझे बैग परचेज़ करना है। और मैं चादर भी देखूंगी, बहुत लो प्राइस में मिल रहा है। 2 परचेज़ भी किया था। और धीरे धीरे सारे चीज़ सब पैक करके मुझे कलकत्ता भी जाना है। और कलकत्ता जाने के लिए बहुत मतलब मन में बहुत, क्या बोलूँ, मुझे टेंशन हो रहा है कि कब जाऊँ, कब तक मैं पहुँचूँ, क्योंकि मैं घर छोड़ के आई हूँ, बच्चे लोगों को छोड़ के आई हूँ। और फिर यहाँ आके मज़ा मस्ती भी नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, बुखार टाइप का, और खांसी सर्दी टाइप का हो गया था। सो और जितना मैं सोच रही थी यूट्यूब में ये वीडियो इतना बेफिक्र होके, क्योंकि घर से बाहर ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन उल्टा पड़ गया। वीडियो में इतना काम में वीडियो दे नहीं पा रही हूँ। सो आज सोचा कि एक नॉर्मल ब्लॉग डालूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो हम सोच रही हूँ कल मेरा आखिरी संडे है यहाँ पर, फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे वापस जाऊँगी। सोच रही हूँ कल थोड़ा घूम फिर कर यहाँ का एक पार्क देखा है, वहाँ का शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर जा पाई तो आज के लिए यही तक है। टाटा बाय बाय, गुड डे।